मसीह यीशु में आप सब व्यूवर्स की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ मैं इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि मैं आप तक खुदा के ज़िंदा कलाम को पहुँचा सकूँ। मेरा नाम पास्टर फ्रांसिस पतरस है और मेरा ताल्लुक़ सदर कैंट झलारा से है और मेरे चर्च का नाम इटर्नल ग्रेस चर्च है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ बैतलहम टीवी के लिए और भाई सरफराज बशीर के लिए जिन्होंने मुनासिब जाना कि मैं आप तक इस टीवी चैनल के ज़रिए से खुदा के कलाम को पहुंचा सकूं। तो आए अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने और इससे बरकत पाए। एक लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। और तूने ग्रेट कमीशन दिया, सारी खलक के सामने जाओ और अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ इस वक्त के लिए, और खुदा पाक खुदा बैतलहम टीवी के लिए, सरफराज भाई के लिए। खुदावंद जितने व्यूवर्स आज कलाम को सुने वो तेरे नाम से बरकत पाए, यस्सु के नाम में आमीन। आइए जितने व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए, हम एक हवाला पढ़ेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से याकूब रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे और बरकत पाएंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना और इस पर अमल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। मेरे अजीज व्यूअर्स, अभी कलाम का हिस्सा जो मैंने आपके सामने तलावत किया, इसमें अब्राहम की बात की जा रही है। और अगर हम पुराने अहदनामे में अब्राहम के बारे में देखें तो अब्राहम वो शख्स है जिसको खुदा ने कसदियों के ओर में से बुलाया, यानी एक ऐसे एरिया से बुलाया जो बुत परस्ती से भरा हुआ था। और अगर मैं कसदियों की बात करूं तो कसदी लोग जंगली किस्म के थे, ऐसे लोग जो लोगों के साथ बुरी तरह रिएक्ट करते और जिंदा लोगों की खालों को उधेड़ देते थे और वो अपने दुश्मन के नाक, कान और बाजू काट देते थे। फिर वो जब किसी मुल्क पर या किसी शहर पर हमला करते तो उस मुल्क को आग से बर्बाद कर देते, फूंक देते। और खुदा ने अब्राहम को एक ऐसी एरिया से बुलाया, और जब अब्राहम ने खुदा की आवाज़ को सुना तो खुदा ने उससे कहा कि अपने रिश्तेदार, अपने नातेदारों को और अपने माँ बाप को छोड़ और जहाँ मैं तुझे कहता हूँ वहाँ चला जा। और अब्राहम ने वैसा ही किया। और पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे में से अगर हम देखें तो अब्राहम को ईमानदारों का बाप भी कहा गया है। और इस रेफरेंस में, इस पैसेज में जो मैंने आपके सामने पढ़ा, उसमें लिखा है, और यह निविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया। अगर हम इब्रानियों को स्टडी करें, इब्रानियों की किताब को, तो वहां पर लिखा है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। ईमान लाने से अब्राहम रास्तबाज बन गया, और ना सिर्फ रास्तबाज बन गया बल्कि कलाम में लिखा है कि वो खुदा का दोस्त कहलाया। वो खुदा से बातें करने लगा, खुदा से डिस्कस करने लगा, खुदा के साथ चलने लगा। पैदाइश 11 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जब अब्राहम 99 बरस का हुआ तो उसने खुदा को देखा, उसे खुदा नजर आया और खुदा ने उससे कहा, तू मेरे हुजूर चल और कामिल हो। और बाइबल मुकद्दस का यह हिस्सा हमें बताता है कि इंसान जब खुदा के साथ चलता है तो उसमें सिर्फ ईमान जरूरी नहीं है, ईमान के साथ अमाल का होना भी जरूरी है। और अजीज व्यूअर्स, आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हमारी जिंदगी में रास्तबाजी नहीं होगी हम खुदा को नहीं समझ सकते। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान लाने के साथ साथ हमारी जिंदगियों के अंदर रास्तबाजी का होना बड़ा जरूरी है। अगर हम पुराने अहदनामे से शुरू करें रास्तबाजों की लिस्ट को देखना,
तो हमें सबसे पहले बाइबल मुकद्दस में कौन रास्तबाज नजर आता है? हनूक। हनूक खुदा के साथ चलता रहा और लिखा है कि वो गायब हो गया। फिर उसके बाद हमें नूह नजर आता है, और नूह की रास्तबाजी की कंडीशन ये थी कि नूह की रास्तबाजी के वसीला से पूरी रूए जमीन पर बर्बादी आ गई, पूरी रूए जमीन तबाह हो गई। लेकिन नूह चूंकि रास्तबाज था, इसलिए उसके साथ 7 जानों को बचा लिया गया। यानी रास्तबाज शख्स जो है वो ना सिर्फ खुद बच सकता है, बल्कि जो लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं वो भी बचा लिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम रास्तबाजी के तल्लुक से देखें तो हमें कौन रास्तबाज नजर आता है नूह के बाद? अब्राहम। और अब्राहम को रास्तबाजी का रिवार्ड क्या मिला? वो खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और रास्तबाजी का रिवार्ड क्या था? वो ईमानदारों का बाप ठहरा, ईमानदारों का बाप कहलाया। इवन के अब्राहम की रास्तबाजी का लेवल इस कदर ऊपर आ गया कि उसने अपने बेटे की कुर्बानी देने से भी दरेग ना किया और खुदा उससे खुश हुआ। दूसरे नंबर पर रास्तबाज शख्स जो खुदा के साथ चलता है, खुदा उसके साथ खुश होता है, खुदा उससे खुश होता है। नंबर 3 पर हमें रास्तबाज को नजर आता है अयूब। अयूब इस कदर रास्तबाजी में पेवस्त था कि खुदा ने इब्लीस को चैलेंज दे दिया कि मेरे बंदा अयूब की मानिंद इस रूए जमीन पर कोई नहीं है, कोई शख्स नहीं है। और अयूब की रास्तबाजी की हमें यह मिसाल भी मिलती है। उसके एक ही दिन में 10 के 10 बेटे बेटियां मर गए, लेकिन वो क्या कह रहा है? आसमान का खुदा मुबारक हो। रास्तबाजी हमारे अंदर सब्र पैदा करती है, रास्तबाजी हमारे अंदर उम्मीद पैदा करती है। गो अयूब के 10 के 10 बेटे बेटियां एक ही दिन में मर गए, लेकिन अजीज व्यूवर याद रखे, उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया, इवन कि उसकी वाइफ भी उसको छोड़कर चली गई, लेकिन अयूब के अंदर पाई जाने वाली रास्तबाजी इस कदर पावरफुल थी कि वो कह रहा है कि आसमान का खुदा मुबारक हो। हमें पुराने अहदनामे में और भी बहुत से रास्तबाज नजर आते हैं, लेकिन मैं नए अहदनामे में से चंद एक रास्तबाजों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। यूसुफ जो मुकस्सा मरियम का शोहर था, कलाम में लिखा है कि यूसुफ इस कदर रास्तबाज था कि वो मुकस्सा मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। उसने कहा कि मैं चुपके से छोड़ दूंगा। जो शख्स रास्तबाज होगा वो कभी भी किसी की बदनामी नहीं चाहेगा, वो कभी भी किसी को इंसल्ट नहीं करेगा, वो कभी भी किसी को डिग्रेड नहीं करेगा। बल्कि यूसुफ ने कहा कि मैं मुकस्सा मरियम को क्या करूंगा? मैं मरियम को चुपके से छोड़ दूंगा, मैं इसे बदनाम नहीं करना चाहता। नंबर 2 पर रास्तबाज शख्स की दूसरी क्वालिटी क्या है? वो खुदा की आवाज सुनकर चलता है, विल ऑफ गॉड के मुताबिक चलता है, खुदा की मर्जी से चलता है। यूहन्ना का पहला खत उसके दूसरे बाब की 17 आयत में लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हमें खुदा की मर्जी से चलने की जरूरत है। अगर उस दिन यूसुफ खुदा की मर्जी से ना चलता तो शायद खुदा का प्लान, खुदा का मकसद पूरा ना होता। लेकिन याद रखें, खुदा उस शख्स को इस्तेमाल करता है जिससे वो जानता है कि मेरा मकसद पूरा हो सकता है। और खुदा ने इस काम के लिए यूसुफ को चुना, और यूसुफ ने ना सिर्फ मुकस्सा मरियम को बदनाम नहीं किया, बल्कि उसने खुदा की मर्जी को भी अपनी जिंदगी में लिया। फरिश्ता उसके पास आया और फरिश्ते ने उससे कहा कि अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके रहम में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और याद रखें, रास्तबाजी सिर्फ टाइटल तक नहीं रहनी चाहिए। रास्तबाजी का रिजल्ट तब मिलता है जब हम उसके ऊपर अमल करना शुरू करते हैं।
अगर अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, तो ये रास्तबाजी सिर्फ टाइटल तक महदूद नहीं रही, लक़ब तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब्राहम ने उस पर अमल करना शुरू किया। जब हम रास्तबाजी में रहते हुए अमल करना शुरू करते हैं, जैसे यूसुफ ने किया, वो खुदा की आवाज को सुनने के बाद मुकद्दसा मरियम को अपने पास ले आया। रास्तबाजी हमारी जिंदगियों में सिर्फ ईमान से नहीं कायम रहती, बल्कि इस पर जब हम अमल करना शुरू करते हैं। इसके बाद, यूसुफ के बाद, अगर हम शमौन की जिंदगी पर गौर करें, जिससे रूह कुदस ने वादा किया था कि जब तक कि तू अपने खुदावंद को देख ना ले, जब तक तू खुदावंद की निजात को देख ना ले, तू मौत को नहीं देख सकता। और वो रूह कुदस से भरा हुआ था। और खुदावंद यीशु मसीह जब 8 दिन का हुआ और जब उसके नाम रखने का वक्त आया, जब खतने का वक्त आया, तो वो अपने माँ बाप के साथ हैकल में लाया गया। और वहां पर शमौन नामी एक शख्स था, और कलाम में लिखा है कि वो रास्तबाज था। वो क्या था? रास्तबाज था। और वो हैकल में सिर्फ इस उम्मीद से मौजूद था कि वो खुदावंद की निजात को अपनी आंखों से देख ले। और जैसे ही उसने, यीशु अभी जब बच्चा ही था, अपनी गोद में लिया, तो रूह कुद्दस ने उसे बताया कि जिसे तूने गोद में लिया हुआ है, यह दुनिया का निजात दहिंदा है, यह खुदा का बेटा यीशु मसीह है, यह वही है जिसकी तू इंतजार में था, जिसका तू वेट कर रहा था, जिसकी इंतजार में तू खड़ा था, और तेरी आंखें इसका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही उसने यीशु को देखा, उसने कहा, मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया, अब तू अपने बंदा को उसके कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत कर। उसने अपनी आंखों से खुदावंद की निजात को देख लिया। याद रखें, रास्तबाज लोग खुदा की निजात के मुंतजर रहते हैं। मैं भी आपने सालों अपनी जिंदगी गुनाह में गुजारी हो, बदी में गुजारी हो, बुराई में गुजारी हो, लेकिन जिस दिन आपने यीशु को कबूल किया, जिस दिन आपने तालीम पाई, जिस दिन आप ईमान लेकर आए, जिस दिन आपने तौबा की, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन आप खुदा के साथ चलना शुरू हो गए, जिस दिन आपके ईमान को यह वुसअत मिली कि अब तू रास्तबाजी में जिंदगी बसर कर रहा है, उसी दिन खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा कि इस रास्तबाजी के जरिया से तू किन किन चीजों पर अमल करेगा। याद रखें, जिस दिन रास्तबाजी का तजुर्बा आपकी जिंदगी में आ जाता है, उस दिन आप जान जाते हैं कि मसीह की निजात की अहमियत मेरी जिंदगी में क्या है। मुकाशवा का मुसन्निफ फरमाता है, जान देने तक वफादार रह, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जो रास्तबाज लोग होते हैं वो खुदा की निजात के मुंतज़िर होते हैं। जो रास्तबाज होते हैं वो निजात को हासिल कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें एक औरत नजर आती है बाइबल मुकद्दस के अंदर, और उसका नाम हन्ना है। फौरन शमौन के बाद, और कलाम में लिखा है वो 84 बरस की थी और खुदा के घर से जुदा ना होती थी। और उसके बारे में लिखा है कि वो रास्तबाज थी। वो क्या थी? रास्तबाज। सो अजीज वीवर्स, हन्ना रास्तबाज थी और वो खुदा के घर से जुदा ना होती थी। याद रखें, रास्तबाज आपको खुदा के घर में नजर आएंगे। जो रास्तबाज नहीं, वो आपको गलियों पर, मोड़ों पर, आपको जुए खाने पर, आपको शराब के अड्डों पर, आपको लड़ाई झगड़ों में, आपको डिवीजन में नजर आएगा, पार्टीबाजी में नजर आएगा। लेकिन जो खुदा के साथ चलते होंगे, जो रास्तबाज होंगे, वो आपको डिवीजन में नजर नहीं आएंगे, पार्टीबाजी में नजर नहीं आएंगे, सियासत में नजर नहीं आएंगे, शरारतों में नजर नहीं आएंगे। वो आपको गली के मोड़ों पर नजर नहीं आएंगे, वो जुए खानों पर आपको नजर नहीं आएंगे, वो शराब के अड्डों पर नजर नहीं आएंगे आपको, वो गुनाह अलूदा महफिल में आपको नजर नहीं आएंगे। वो जब भी आपको नजर आएंगे, खुदा की हजूरी में नजर आएंगे, खुदा के साथ चलते हुए नजर आएंगे, खुदा के साथ प्यार करते हुए नजर आएंगे। इसलिए अजीज व्यूअर्स, जरूरत है कि हम रास्तबाजी में जिंदगी बसर करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो रास्तबाज है वो खुदा के साथ चलता होगा, कभी भी अपने लिए मौत ना मांगे। हो सकता है खुदा आपको जिंदा ही उठा ले, हनूक और एलाइजा की तरह। नंबर 2 पर मैंने आपको बताया, जो रास्तबाज होगा ना सिर्फ वो खुद बचेगा, बल्कि बहुतों को बचा लेगा।
नंबर 3 पर मैंने आपको बताया जो रास्तबाज होगा ना सिर्फ वो खुदा के साथ चलता होगा बल्कि उसके साथ चलने वाले लोगों को भी ईमान की पुख्तगी मिल जाएगी, उनके ईमान में भी वुसअत आएगी। और ईमान आप सब जानते हैं कब बढ़ता है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब्राहम के लिए उसका ईमान रास्तबाजी तब गिना गया जब वो खुदा के साथ चलता रहा, खुदा के साथ प्यार करता रहा। फिर नंबर 3 पर मैंने आपको बताया अयूब की जिंदगी के बारे में। अयूब का सब कुछ बर्बाद हो गया, जनाजों की एक लंबी लाइन उसके आगे लगी हुई है, लेकिन वो आसमान के खुदा को मुबारक कह रहा है। जब हर तरफ से नाउमीदी हो जाती है तो फिर खुदा आ जाता है। इसलिए अजीज व्यूअर्स, आए अयूब की तरह अपने ईमान को बढ़ाए ताकि आप एक ऐसे रास्तबाज शख्स बन सके कि आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है लेकिन आपकी जिंदगी में सिर्फ यीशु मौजूद है, खुदा मौजूद है। आपकी जिंदगी में दुख है, आपको दुख नजर आएंगे, बीमारियां नजर आएंगी, तकलीफें नजर आएंगी, मुसीबतें नजर आएंगी, परेशानियां नजर आएंगी, लेकिन इन तमाम चीजों में क्या खुदावंद आपको नजर आता है? दाऊद ने कहा खुदावंद मेरा छुपाने है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। फिर उसने कहा तेरा गुजर मौत के साया की वादी से क्यों ना हो, तो किसी बला से नहीं डरेगा क्योंकि तेरे आसा और तेरे लाठी से मुझे तसल्ली, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। कौन मेरे साथ है? खुदावंद मेरे साथ है। दाऊद ने कहा सब कुछ है। बाउस्कात जब हम मौत के साया की वादी से गुजरते हैं हमें सिर्फ साया नजर आता है, जब हम दुखों से गुजरते हैं हमें सिर्फ शैडो नजर आता है, साया नजर आता है, यीशु नजर नहीं आता। दाऊद ने कहा सब कुछ मौजूद है, दुख भी मौजूद है, मुखालफत भी मौजूद है, तकलीफें भी मौजूद है, मुसीबतें भी मौजूद है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद खुदा मेरे साथ है, खुदा मौजूद है। अपने जिंदगी के तमाम हालात में खुदा को देखना शुरू करें, पाकिस्तान के तमाम हालात में खुदा को देखना शुरू करें, अपनी फैमिली के हालात में खुदा को देखना शुरू करें। अब्राहम ऐसे ही खुदा के साथ दोस्ती नहीं कर बैठा, खुदा का वो दोस्त नहीं बन गया, क्योंकि अब्राहम अपनी जिंदगी के तमाम एरिया में खुदा को देख रहा है। 75 साल की उम्र में उससे वादा हुआ है कि मैं तुझे औलाद की बरकत दूंगा, और 100 साल की उम्र में उसको वादे का फर्जंद इसहाक मिला। 25 साल वो सिर्फ खुदा को देखता रहा। अपनी जिंदगी की तमाम टेम्पटेशंस में, मुश्किलात में, प्रॉब्लम्स में वो किसको देखता रहा? खुदा को देखता रहा। जब आप भी खुदा को देखते चले जाएंगे आप रास्तबाज बन जाएंगे, आप खुदा के साथ चलना शुरू कर देंगे, आप खुदा से प्यार करना शुरू कर देंगे। सो अजीज व्यूअर्स, खुदा आप सबसे प्यार करता है। मेरा यीशु पूरी दुनिया का नजात दहिंदा है। उसने अपने बेशकीमती खून को हमारे लिए बहाया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए, हम गुनाह को, बदी को, बुराई को अपनी जिंदगी से तर्क करें। और लम्हा फिक्रिया है अब इस वक्त जो दुनिया के हालात जा रहे हैं, जरूरत है कि हम तौबा करें। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो उसने मुनादी की तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। जब यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो यीशु ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक मुकाशवा का मुसन्निफ फरमाता है वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। याद रखें, वक्त नजदीक है। इस वक्त हालात जिस डगर पर हैं, इस वक्त चर्च जिस दहाने पर खड़ा है, इस वक्त मसीही ईमान जिस दहाने पर खड़ा है, जरूरत है हम अपनी जिंदगियों को बदलें और यीशु के पास आए। वो मेरा और आपका और पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है। इस वक्त अगर हम गौर करें बाइबल मुकद्दस पर, 1845 पेशन गोइयां हैं पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर, जिनमें से 1842 पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ 3 रह गई हैं। नंबर 1 पर हैकल का बनना, नंबर 2 कुर्बानियां देना, और नंबर 3 एंटी क्राइस्ट का आना। सिर्फ 3 प्रोफेसी बाकी रह गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस वक्त इस्राएल के पास पूरी की पूरी हैकल स्टील बॉडी में मौजूद है, पूरी की पूरी हैकल। और वो कहते हैं कि अगर हमें सिर्फ 24 घंटे मिले और 24 घंटों में हम नट बोल्ट के साथ पूरी की पूरी हैकल 24 घंटों में खड़ी कर सकते हैं।
पौलुस रसूल तसल्लुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए फरमाता है, पहले जो मसीह में मुए वो सब जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे और हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। याद रखिए, यीशु जल्द आने वाला है। आए ईमान के साथ रास्तबाजी की तरफ कदम बढ़ाए, तौबा करे, इकरार करे, मुआफी मांगे। इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, पूरी दुनिया में तबाही बर्बादी हुई, लाखों लोग मर गए, लेकिन क्या अभी भी आपने अपनी जिंदगियों को बदला है? खुदा ने पूरी दुनिया को शेक किया, हिला दिया। कोरोना वायरस और द एंड ऑफ वर्ल्ड, हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हो, लेकिन क्या इस कोरोना वायरस के बाद भी आपने फील किया द प्रेजेंस ऑफ गॉड को, खुदा की हुजूरी को? आपने गुनाह को तर्क किया? याद रखें, कलाम में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है और जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। गुनाह को अपनी जिंदगी से तर्क करें। आज भी आप या मैं जब विजिट करते हैं तो कोरोना वायरस के आने के बावजूद भी लोगों की जिंदगियों में तब्दीली नहीं आई, लोगों की जिंदगियां नहीं बदली। खानदानों में लड़ाई झगड़े उसी तरह हैं, बेतरतीबी उसी तरह है, नाइतफाकी उसी तरह है। इवन के मैं सबसे पहले यह बात करूंगा, पास्टर्स की लाइफ की कंडीशन क्या है, खादमीन की लाइफ की कंडीशन क्या है? शायद अभी भी हालात वैसे के वैसे हैं। हमें अपनी जिंदगी से गुनाह को और बदी को तर्क करने की जरूरत है। मुकाशवा का मुसन्निफ आखिरी चैप्टर में बयान करता है 21 और 22 में, एक वक्त ऐसे आएगा जो नजस है वो नजस ही होता जाए, जो बुराई करता है वो बुराई करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। लेकिन मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की आखिरी आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा उमेगा, अव्वल और आखिर हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, बुत प्रस्त, खूनी और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। आए अपने हर गुनाह का इकरार करें, तौबा करें, यीशु के पास आए। वो मेरा और आपका और पूरी दुनिया करना चाहते हिंदा है। इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले, तौबा करें, इकरार करें, रास्तबाजी की तरफ आए। और रास्तबाज खुदा के दोस्त हैं। जो रास्तबाजी के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं वही खुदा के बेटे बेटियां हैं, वो यीशु के दोस्त और बहन भाई हैं। यीशु मसीह मुझसे और आपसे, हम सबसे प्यार करता है। इब्रानियों का मुसन्निफ फरमाता है, वो बैलों बछड़ों और बकरों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर एक ही पाकतरीन मुकाम में, एक ही दफ़ा पाकतरीन मुकाम में दाखिल हो गया और उसने बाप से हमारी सुलह करवा दी। और जैसे खुदा बाप आदम से ठंडे वक्तों में बात करता था, आज खुदा बाप हमसे भी बात करना चाहता है। आए तौबा कीजिए, पाक और पाकीज़ा ज़िंदगियाँ बसर करें, ताकि हम हमेशा अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद के नाम को जलाल दें और उसकी बड़ाई करें और उसकी तमजीद करें, हर गुनाह को तर्क करें और इस ईमान से ज़िंदगियाँ गुजारें। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, ज़िंदगी वहाँ पर होगी, ज़िंदगी का राज होगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।